AkshayBabeja.com. He is my student working in the core field in US at a package of rupees 6.9 CR right now. We know that VLSI is on boom. We all know that weighted system is on boom. So स्वयंवर करना पड़ेगा हमको कि मेरे को किस कंपनी में जाना है. भाई कॉलेज में जाके सिर्फ कैंटीन में नहीं बैठना, सिर्फ गर्लफ्रेंड नहीं करना, यारी दोस्ती नहीं करना. You must know to create a balance between studies and your fun activity. बिल्कुल करना है सब कुछ. दोस्त भी बनाना है, गर्लफ्रेंड भी बनानी है, बूजेस भी करने हैं, whatever you want to do. तो सर वेलकम बैक टू माय चैनल विद अ न्यू वीडियो। तो यार आज की वीडियो का थंबनेल देखकर आप समझ गए होंगे कि आज की वीडियो का टॉपिक होने वाला है इंपॉर्टेंस ऑफ ईसी। ईसी की इतनी ज्यादा डिमांड है, आप लोगों ने भी सुना होगा, बट अभी नहीं, लाइक इन फ्यूचर इसकी डिमांड बहुत ज्यादा इंक्रीज होने वाली है। एज यू नो वीएलएसआई हमारे इंडिया में काफी ज्यादा बूम पे है इन फ्यूचर। तो उसी चीज के बारे में जानेंगे। काफी बच्चों का डाउट रहता है कि भैया हमें ईसी लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए, ईसी में बहुत ज्यादा पढ़ना पड़ता है। तो ये सारी चीजें क्या मिथ है, तो वो सारी चीजें हम जानेंगे। बट ये सारी चीजें मैं आप लोगों को नहीं बताने वाला। हम जानेंगे एक टीचर से, गुरु से, जो लाइक काफी सालों से इस चीजों में, इस फील्ड में एक्सपीरियंस्ड है एंड उनको काफी चीजें एक्सपीरियंस है एंड इन फ्यूचर भी क्या क्या चीजें होने वाली है तो उनको मोस्टली सारी चीजें पता होगी। तो आज उनसे जानेंगे, डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। और उससे पहले चैनल पे कोई न्यू है तो जल्दी जाकर सब्सक्राइब कर दो एंड वीडियो को लाइक कर देना, ठीक है। तो अब स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सर को बुलाते हैं, इन्वाइट करते हैं अपने इस पॉडकास्ट पे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल सर मैं आपका थैंक यू कहना चाहूँगा। सर आपने इतना प्रेशियस टाइम निकाला हम लोगों के लिए इस चीज़ को डिस्कस करने के लिए, क्योंकि काफ़ी बच्चों के बहुत से कॉमन डाउट्स होते हैं अबाउट ईसी। तो आज सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे हम सर के साथ। सो सर गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बेटे। एंड आई होप कि इस वीडियो से हमें काफ़ी सारी चीज़ें जानने को मिलेगी सर के थ्रू, बिकॉज सर काफ़ी टाइम से ईसी से रिलेटेड चीज़ें पढ़ाई कर रहे हैं। आज भी सर अभी इसके रिगार्डिंग स्टडी कर रहे हैं। तो सर फर्स्ट ऑफ ऑल मैं चाहूँगा कि आप अपने कॉलेज लाइफ के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करें एंड आपके बारे में भी, आप अभी क्या परस्यू कर रहे हैं एंड आप स्टडी वगैरह में आपने क्या क्या चीज़ें करी है। So right now I am working as an assistant professor in Guru Tegh Bahadur Institute of Technology in the EC department, right? And I'm also pursuing my PhD from Delhi Technological University, and I did my BTech and MTech also from the Delhi College of Engineering. Now, when I did my engineering, there were one thing for sure, that EC is a perennial branch. Well, what we were told that by EC is a perennial branch, so that was the main reason. And I always loved electronics, and I always loved playing with components from a very early age. So I decided to go for it. सर एक डाउट मैं आपसे पूछना चाहूँगा। आज के डेट पे ईसी से बच्चे बहुत ज़्यादा डरते हैं। उनको ये लगता है कि ईसी जो सब्जेक्ट है उसमें काफ़ी ज़्यादा पढ़ना पड़ता है, इन फ्यूचर इसकी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है। तो इस चीज़ को लेके आप क्या कहना चाहेंगे? This is a myth which need to be busted. I am working in Guru Tegh Bahadur Institute of Technology since 2004, right? The highest package that has been bagged by any of is from the EC branch, right? Not always in EC, but even if in IT, the highest package was backed by a EC graduate. That is on record. सर नेक्स्ट क्वेश्चन कि आपके टाइम पे जब आपने इंजीनियरिंग करी थी तो क्या उस टाइम पे भी ईसी जो है, आज के बच्चे जो डरते हैं घबराते हैं, तो उस टाइम पे क्या सिनेरियो रहता था ईसी से रिलेटेड? बिकॉज आज ज़्यादातर बच्चे सीएसआईटी की तरफ भागते हैं कि सीएसआईटी में प्लेसमेंट ज़्यादा है। तो आपके टाइम पे ऐसा क्या था? No doubt have changed. These days CSIT is no doubt doing well, right? And at our times also the situations were more or less same. That CSIT people used to get, there were more CSIT companies visiting the campus for the placements and all. But in the current scenario, particularly in India, if we speak about Made in India project that is going on, because of that, for the next, I could say around 7 years, for the next 7 years, ECE will be the top priority and will be the branch that will be on boom, right? Because lot of companies are investing in India and lot of manufacturing units, design units are being established in India. So right now, if you ask me, not because I am myself an electronics engineer, but as I see the market, EC is the best branch to offer. So sir, my next question is कि sir opportunities क्या क्या मिल जाती है EC का अगर कोई student है उसके लिए? Before answering this, I'll just add one more line to it, that EC is a bit difficult because in EC, in any other engineering, in every engineering we study 5 to 6 subjects per semester, right? And around 10 subjects a year. There are 4 years of engineering. You study around 42 subjects, right? So EC is difficult because in CS and IT what I can do is I am studying all the subjects to get the degree. But if I know only C, I can get a job. If I know only Python, I can get a job. If I know HTML, I will get a job. If I am good in Java, I'll get a job, right?
But in EC, if you want to become a good electronic design engineer, then there are several subjects that you have to retain. It's like a bead of a mala. Okay? So until and unless you connect it through a thread, that is of no use. So this is the main reason why electronics is a bit difficult, because you have to remember a lot, because they are, the subjects are interconnected. I must know analog electronic, I must know digital electronics, then I must know embedded systems, microprocessor design, VLSI, and only then I'll be able to design the new circuits and the new products. क्वेश्चन मेरा ये रहने वाला है कि सर अगर एक मैं CSIT स्टूडेंट की बात करूँ तो उसका यही रहता है कॉलेज की जर्नी में फर्स्ट सेकंड ईयर तक, वो अगर वेब डेव में इंटरेस्टेड रहता है तो वो चीज़ें सीखने लग जाता है, उसको पाइथन पसंद है तो वो पाइथन सीखने लग जाता है। बट अगर कोई एक EC का स्टूडेंट है तो उसको ऐसी क्या नॉलेज एक्वायर करनी चाहिए अपनी EC की जर्नी में ताकि उसको इन प्लेसमेंट या इन फ्यूचर उस चीज़ों को काम आए? फर्स्ट थिंग इज दैट every subject that you are studying, you should spend more time in the laboratory of that subject, right? Because it's like more of a practical thing that you learn, right? If you are not doing the hands-on, then it is of no use. Secondly, you must know that what is the demand of the market. Like we all know that VLSI is on boom. We all know that embedded system is on boom. So we must, whatever the spare time we have, like we have weekends, we have got summer breaks, we have got winter breaks. So during those time, we must try to train ourselves on the latest technology. It can easily be done online, right? You can easily just download the software and start practicing. Every electronic engineer must know PCB design. Every electronic engineer must know analog and digital design. Okay? Because it will help when you go to the advanced like VLSI designing and all. So if you have a thorough knowledge of analog and digital designing, and if you are very good in PCB designing, then the market will welcome you open-handed. सो सर माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि एक EC स्टूडेंट को जॉब अपॉर्चुनिटीज़ या इंटर्नशिप्स के लिए कैसे अपडेटेड रहना पड़ता है? अगर मैं CSIT के स्टूडेंट्स की बात करूं तो उनको मोस्टली चीज़ें पता लगती रहती है बिकॉज सारे बच्चे मोस्टली CSIT से रिलेटेड, फील्ड्स के रिलेटेड इन्हीं सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस करते रहते हैं। बट EC के बहुत ही कम बच्चे होते हैं जो इन चीज़ों को डिस्कस करते हैं एंड बहुत कम ऐसे बच्चे होते हैं जिनको इन फील्ड्स में इंटरेस्टेड होते हैं, तो उनके लिए इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो उस केस में हम क्या कर सकते हैं? When we say internship, first we must understand what an internship means. Internship means that, say like in our GGS IQ, we have a mandatory 4 weeks, 6 weeks and 2 weeks internship at different levels. Like after second year, we have a mandatory 4 weeks. After third year, we have a 6 weeks and 2 weeks mandatory internship. So the goal of the internship is, like if you are doing BTech, right? And there is a big company, say there is a big electronics company, say Samsung, right? So in every electronic company, there are different divisions, right? There is a research wing, there is a development wing, there is a design wing, there is a testing wing. So the purpose of internship is to get familiar with the industrial environment, right? That what are the different departments in a electronic industry, and then according to your talent, I know myself the best now, that whether I am going good in research, I am good in design, I am good in testing or what. So the basic idea of internship is to make you familiar with what are the different roles that you can prepare yourself for, right? And once you decide that role, then accordingly you can plan your staircase to your job role, right? That okay, if I'm going to be a design engineer, these are the things that I must learn, right? So when you go for an internship, we are just going for this, that what I'll have to do for the rest of my engineering journey, right? So, but what normally students do, यार कोई कोर्स कर लेते हैं भाई कहीं से सर्टिफिकेट मिल जाए भाई, तो that is really bad and we must avoid it. There, say, if I speak of Delhi, in Delhi NCR, there are more than 2,500 electronics company working, right? So, we just need to Google things out and we just need to apply like a normal student. You have to send a mail with your resume and with the NOC of your college that you get from your college, that this is a student studying in so and so college in this year of engineering. So we allow him to work as an intern in your company,
right? Some industrial contact, some reference do help. So you can always contact your faculty, you can always contact your alumnus. So for internship, for a proper internship, if you will maintain a good connect with your faculty and alumnus is the key to getting a good internship. तो सर मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहेगा, सर स्टूडेंट्स को ये चीज़ें लाइक कैसे समझाए कि उनके अंदर इंटरेस्ट कैसे ईसी के रिलेटेड बढ़ाए, बिकॉज बच्चों को सामने यही दिख जाता है कि हम CSIT ले लेंगे, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, अमेजोन जैसी बड़ी बड़ी कंपनीज हमको लेके चली जाएगी एंड वहाँ का आपने पता ही होगा प्लेसमेंट्स लाइक 40L पे 50L पे वो देख के भाई कि हाँ CSIT ही लेनी है, बट एक ईसी के रिलेटेड उनके अंदर इंटरेस्ट कैसे इंक्रीज करें हम स्टूडेंट्स के अंदर। आज के टाइम पे भी सर जैसे काउंसलिंग पीरियड चल रहा है तो काफ़ी बच्चे रहते हैं कि भैया ईसी नहीं लेंगे हम, AIDS, AML जो कि नई ब्रांचेस आई है, स्पेशलाइजेशन एज अ, बट स्टिल वो उसके पीछे भाग रहे हैं, ईसी से डर रहे हैं। My words can be a bit harsh, but I always believe in speaking the truth, right? So, जो डर रहे हैं वो हर जगह ही डरेंगे, because if I am a budding engineer, if I am planning to become an engineer, I know that what is my field, right? It is not like I should take CS, I should take IT because people are doing that, right? We are not chiefs to follow the leadership, right? We are not a herd of chiefs, right? So it is me who have to decide that what my career has to be, whether I want to be a computer science engineer or a IT engineer or an electronics engineer, right? And as I told you that the highest packages that are being offered is in electronics industry. The best sustainable jobs are in electronics industry. And I'll just let you know that there are many students in our college who have opted CSE and who have opted IT branches and they are jobless. Just by getting into CS and IT does not ensure a job, right? It's always about your skill set, how much you know, what you can do, whether you can be an asset to any company or not, right? So the most important thing is skill set. Whatever branch you opt, if I have done my electronics well, I'll get a very good job. I don't need to worry about anything, right? And for all those who are having any doubt, I'll say just browse www.akshaybaveja.com. He is my student working in the core field in US at a package of rupees 6.9 CR right now. 6.9, yes, you heard it right, 6.9 CR. And whatever I am saying, you can verify on this website. It's by his name. His name is Akshay Baveja. So he has made his own website where you can easily go through his portfolios, all the projects that he did when he was in our college. He was the gold medalist of the entire IP university and was offered a campus placement by a microcontroller company. Firstly, he was offered 38 LPA, then he was offered 46 LPA, but he did not join there, right? So, if you are ambitious, if you know what you have to do, he knew what he had to do. So, after completing the BTech from our college, he went to Parsons School of Design and completed his Masters. Right now, he is pursuing his PhD also from the same Parsons School of Design and working also at a decent, now 6.9 CR is a dream package for many, right? And he is very easily, he is studying also and he is working also because his goal was well defined, the vision was clear, and he was a student of GTVIT, not IIT, right? So it's not about the college, it's not about the university, it's always about you. If you know what you want to do, you will achieve it, right? The only thing is, yes, it requires hard work, it requires sincere work. भाई कॉलेज में जाके सिर्फ कैंटीन में नहीं बैठना, सिर्फ गर्लफ्रेंड नहीं करना, यारी दोस्ती नहीं करना. You must know to create a balance between studies and your fun activity. बिल्कुल करना है सब कुछ, दोस्त भी बनाना है, गर्लफ्रेंड भी बनानी है, बूजेस भी करने हैं, whatever you want to do, but that should be after your studies. मेरे को पढ़ाई मैंने खूब कर लिया, 6 घंटे 8 घंटे पढ़ लिया, अब 2 घंटा पूरा रिलैक्स करना, then it is fine. So it is always about you. बताया इन चीज़ों के बारे में. एंड सर लाइक गवर्नमेंट जॉब अपॉर्चुनिटीज़ काफ़ी ज़्यादा होती है ईसी के ब्रांच में, अगर मैं बात करूं तो इसके रिगार्डिंग आप कुछ कहना चाहेंगे सर? सबसे पहले तो ईसी को ब्रेक कर लेते हैं. ईसी स्टैंड फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, राइट?
एंड एज अ लेमैन यू नो, आज की डेट में आप किसी भी आदमी को देखें, चाहे वो किसान जो खेत में काम कर रहा है, कोई रिक्शा चला रहा है, या एनी वन, एवरीबडी इज कैरिंग अ स्मार्टफोन. So anybody, if everybody is carrying a smartphone and there are different service providers, there are different manufacturers of the smartphones, then there is a place for me there, right? This is just one vertical, the communication one, right? So we have service providers, there we can go. There are manufacturers who are creating the devices, there we can go. And when we say electronics, electronics is everywhere. The laptops company, the CSIT cannot work without a computer, right? Who is making the computer? The electronics engineers are making the computers, right? They are doing coding stuff, but the hardware is made by the electronics people, right? You go for the bullet trains, you go for the metro train, you go for the the washing machines, you see the any home appliances, right? So even air conditioner, they are partially electrical, partially, but controlled by electronics, right? So electronics is everywhere. It's like you can't live without it, right? So the scope for a good engineer is so huge. Now, as you have, you all must be aware that after a few years, the entire automobile industry will be revolutionized by the e-cars, right? E-cars, we all know, battery operated cars. So we know that when a car is battery operated, there is a lot of electronics that is put into it. Then there will be different charging stations, lot of electronics will be put into it. So electronics is everywhere, right? I just need to be a good electronic engineer and I will be no short of jobs, right? It will be like स्वयंवर करना पड़ेगा हमको कि मेरे को किस कंपनी में जाना है अगर मुझे कुछ आता है, ठीक है? I will not be searching for job, people will be searching for. सर नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा ये रहेगा कि आप क्या एडवाइस देना चाहोगे जो स्टूडेंट्स ईसी में लाइक इंटरेस्टेड है, तो उनके लिए आप क्या एडवाइस ऐसा देना चाहोगे? You must understand the importance of every semester. ऐसा नहीं, मतलब होता यही है कि फर्स्ट ईयर में जब एडमिशन लेते हैं तो हम बड़े एस्पायरेशंस होते हैं, यार मैं इंजीनियर बनूंगा. लेकिन जब मैं कॉलेज में आता हूँ तो इन मोस्ट ऑफ द कॉलेज क्या रहता है ना, वो नया नया, वो स्कूल के बाद आप कॉलेज लेवल में आते हैं, फिर हम कोई गर्लफ्रेंड्स की तरफ डिबेट होता है, कोई बोजेस की तरफ डिबेट होता है, किसी को मस्ती में बड़ा मजा आता है, कोई रील्स बनाने लग जाता है, ठीक है? तो वो सब चीज़ें ठीक है, लेकिन हमको ये समझना है कि ऐसा नहीं है कि फर्स्ट ईयर इंपॉर्टेंट या फर्स्ट सेमेस्टर इंपॉर्टेंट नहीं है. एवरी सब्जेक्ट, एवरी सेमेस्टर ऑफ इंजीनियरिंग इज इंपॉर्टेंट एंड यू मस्ट नॉट काउंट योर semester by the marks that you have scored in the end. You must count your semester by the different engineering skills that you have acquired in that semester, right? And as I have said earlier also, pay more time in the laboratories because the hands-on is going to take you anywhere. The skill set which I talked of, you can only acquire that skill set by working in the labs. Participate in hackathons, participate in online competitions, participate in hardware design competitions. हो सकता है शुरू में कुछ ना आता हो, लेकिन जब आप एक दो कंपटीशन में जाएंगे, एटलीस्ट यू गेट अ डायरेक्शन दैट व्हाट पीपल आर डूइंग, व्हाट सॉफ्टवेयर आई मस्ट लर्न, व्हाट हार्डवेयर आई मस्ट लर्न, एंड देन यू स्टार्ट डूइंग इट इन द लैब. सर माय लास्ट क्वेश्चन टू यू इज कि सर व्हाट्स योर एक्सपीरियंस इन ईसी, कि लाइक आपने इतने टाइम से इस सब्जेक्ट को पढ़ा है एंड आपको इसके बारे में काफ़ी ज़्यादा नॉलेज भी है, तो आपका क्या एक्सपीरियंस रहा इतने टाइम तक इस सब्जेक्ट को पढ़ने का? See, EC is good because every 6 months we have some new components, right? And when we have new components, every 6 months we have a provision to redesign the circuit, add more functionality to the circuit, because now we have a better component, a better integrated circuit, a better environment around me, right? And who is creating that environment? Again, it is created by people like us, right? So design engineers, those who are designing components, those who are designing ICs, they make life for the task designers, those who are working specific to the problems of a customer, because the more the inventory, the better I'll be able to design. And as you know that if there are a lot of options available, we can design a product in a comparatively lesser price, right? So
like mobile phone, a smart mobile phone is available from a price range of 4 to 5,000 and it goes to 4 to 5 lakhs, right? तो आप ये नहीं कह सकते कि 4 से 5 लाख वाला फोन और 4 से 5 हजार वाला फोन सेम है. There is a lot of difference. There is a lot of difference in the battery. There is a lot of difference in the processor. There is a lot of difference in the camera quality. There is a lot of difference in several other features, RAM size, ROM size, and so on. So we, being electronic engineer, have to be. See, if I am a very good, good in camera, so in the entire mobile, there can be 7 different types of engineers. One who are working on the microphone part, the one who are working on the camera part, the one who are working on the battery part, the one who are working on the RAM, ROM, the processor, the controller that is there in the mobiles, right? So every device that we have different verticals in it, right? And I can train myself for any vertical, right? So my journey was, because I've been into teaching since 2004. In 2004 I joined the teaching. And to be very honest, I have learned with my students, right? Because when you are a teacher, you are standing in front of a class of 60 students. You have to ensure that if there is any query by the student, you must be able to answer, right? So when we try to ensure this, there are lot of things that we learn in the process. सर थैंक यू सो मच, आपने इतनी सारी चीज़ें बच्चों को बताई एंड काफ़ी ज़्यादा नॉलेज हमें गेन करने को मिला. बिकॉज लाइक सर को यार इतने टाइम का एक्सपीरियंस है, तो सर ने सारी चीज़ें हमें बहुत सारी चीज़ें बताई एंड काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस है जो मुझे भी नहीं पता. तो सर कुछ आप अगर ऐड ऑन करना चाहो जो लाइक क्वेश्चंस बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट हो सके. सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन when you join electronic engineer or any branch is that you must ask yourself that where you want yourself to land after these 4 years, right? मतलब हम सोचते हैं कि भाई जैसे शादी में होता है ना, या तो हम लव मैरिज करते हैं या हम अपने माता पिता पे छोड़ देते हैं कि भाई जो मम्मी पापा ढूंढेंगे फिर हम वो देखते हैं. एक लड़की देखी, 2 लड़की देखी, 3 लड़की देखी, 4 देखी, कुछ फीचर्स मिलाए, ट्रेड्स मिलाए, फिर भी अच्छा ये वाली ठीक है, राइट? ऐसे नहीं करना है. हमको चीजें हालात पे नहीं छोड़नी है, हमको अपना उसमें इनपुट डालना है. मतलब मेरी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए कि 4 साल बाद किस कंपनी में किस प्रोफाइल पे मेरे को काम करना है. तो मेरे को अपने को उसके अकॉर्डिंग ही ग्रूम करना है स्टार्टिंग फ्रॉम द वेरी फर्स्ट ईयर. जैसे कि सैमसंग, मैं आपको एक नाम बार बार सैमसंग इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि सबने सुना है. देयर आर थाउजेंड्स ऑफ ह्यूज MNCs वर्किंग इन इलेक्ट्रॉनिक्स में, राइट? तो किसी भी एक कंपनी को पकड़ के उसके किसी एक रोल को समझ के मेरे को अपने को फर्स्ट ईयर से ही उसके लिए ग्रूम करना है, ठीक है? जैसा कि आजकल अगर जैसे आप इसे समझें, जिन बच्चों को जेई में जाना है, इंजीनियरिंग में जाना है, जिन बच्चों को मेडिकल में जाना है, उनके माँ बाप आजकल 7th 8th क्लास से उनकी टेलर्ड कोचिंग स्टार्ट कर दे रहे हैं कि भाई मेरा बच्चे का IIT में होना चाहिए, तो 8th क्लास से ही उसका कोचिंग स्टार्ट कर दिया. 8, 9, 10th, 11, 12 5 साल उसको ग्रूम किया कि IIT में पढ़ने, भाई फिजिक्स मैथ सब पढ़ रहे हैं, केमिस्ट्री सब पढ़ रहे हैं, लेकिन IIT में तो सबका नहीं हो रहा ना. IIT में जाने के लिए यू हैव टू बी बेस्ट. सो दे आर बीइंग टेलर्ड, दे आर बीइंग टॉट दैट हाउ टू क्रैक द IIT, राइट? Similarly, from the very first semester, you must be tailored to crack a decent job in a good सर थैंक यू सो मच. आपने ये सारी चीज़ें डिस्कस करी हमारे साथ एंड आपने अपना टाइम निकाला बच्चों के लिए एंड ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन करी. सो होपफुली यार आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा चीज़ें क्लियर हुई होगी सर के थ्रू एंड सर ने काफ़ी ज़्यादा चीज़ें अच्छी तरीके से भी समझाई. तो वीडियो पसंद आता है लाइक कर देना एंड शेयर जरूर कर देना अपने दोस्तों के साथ जो EC की अपॉर्चुनिटी को जानना चाहते हैं एंड EC से रिलेटेड स्टडी करना चाहते हैं. तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय, सी यू एंड हैव अ ग्रेट डे.